एक नया कौशल, अ न्यू स्किल। आर्यन ने तुरंत ही सामने आ रहे आग के गोले पर 4 जादुई गोलियां चलाईं। धमाका, धमाका, धमाका। पहली 2 गोलियों ने टकराने पर कुछ आग को बुझा दिया, लेकिन अगली 2 गोलियों ने आग के गोले को आर्यन तक पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से खत्म कर दिया। एक गोब्लिन शैमन के एक आग के गोले को खत्म करने में 4 जादुई गोलियां लगी। अगर मैं ऐसा कर सकूं, दिलचस्प है, आर्यन ने सोचते हुए हमला शुरू किया। उसने एक साथ 4 जादुई गोलियां दागी, जिनका निशाना सीधे गोब्लिन शैमन का सिर था। लेकिन गोब्लिन शैमन तैयार था। उसने अपनी छड़ी से 4 बिजली के झटके छोड़े, जिन्होंने जादुई गोलियों को बीच में ही रोककर बेअसर कर दिया। ये देखकर आर्यन का माथा सिकुड़ गया कि गोब्लिन शैमन की बिजली के झटकों ने उसकी जादुई गोलियों को खत्म कर दिया था। मैं आमने सामने की लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन लगता है मेरे पास ज्यादा विकल्प नहीं है, उसने सोचा और गोब्लिन शैमन की ओर दौड़ने लगा। गोब्लिन की ओर आधे रास्ते में उसने एक और जादुई गोली चलाई। जवाब में गोब्लिन शैमन ने उस पर एक और आग का गोला छोड़ा। ये देखकर आर्यन मुस्कुराया और 3 और गोलियां चलाईं। उसकी 4 जादुई गोलियों ने आग के गोले को बीच रास्ते में ही नष्ट कर दिया। हालांकि उसके तुरंत बाद गोब्लिन शैमन ने 5 बिजली के झटके छोड़े। बस यही सही वक्त है, आर्यन ने सोचा, उस पल का इंतजार करते हुए। जैसे ही 5 बिजली के झटके हवा में उसके पास आ रहे थे, आर्यन ने तेजी से अपनी 3 डायमेंशनल बॉडी कौशल को सक्रिय किया। एक ही पल में पूरा हॉल उसके सामने एक सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले नजरिए से खुल गया। हर हरकत, बिजली के झटकों की हर चमक एकदम साफ हो गई। वह उनकी सही दिशा देख सकता था, उनकी गति का अंदाजा लगा सकता था और अविश्वसनीय सटीकता के साथ उनके गंतव्यों की भविष्यवाणी कर सकता था। आर्यन को ऐसा लगा मानो समय ही धीमा हो गया हो, हमले की अराजकता एक पूरी तरह से स्पष्ट संभावनाओं के नक्शे में बदल गई हो। ऐसी दिव्य क्षमता के साथ 5 बिजली के झटकों से बचते हुए उनकी तरफ बढ़ना आर्यन के लिए बच्चों का खेल था। उसने दौड़ते हुए अजीब अजीब हरकतें की, बिजली के झटकों से आसानी से बचता रहा और कुछ ही पलों में वह गोब्लिन शैमन के करीब पहुंच गया। वह अपनी तलवार का इस्तेमाल कर सकता था और वह ऐसा करना चाहता भी था, लेकिन वह जानता था कि उसकी तलवारबाजी का स्तर 4 के गोब्लिन के खिलाफ ज्यादा असर नहीं करेगी। गोब्लिन शैमन को मारने के लिए केवल एक ही हमला प्रभावी हो सकता था, वह था उसके शरीर पर सभी 10 गोलियां चलाना, लेकिन आर्यन की योजना कुछ और थी। डायमेंशन ऑफ टाइम से बाहर आने के बाद वह अक्सर जादुई गोलियों का इस्तेमाल कर रहा था और उसने कई बार सभी 10 गोलियां चलाई थीं। लेकिन अब गोब्लिन शैमन के आग के गोले के हमले को देखने के बाद उसे एक नया विचार आया था। वह सभी 10 जादुई गोलियों को एक बड़ी जादुई गोली में मिलाना चाहता था, जिसमें सभी 10 गोलियों की संयुक्त शक्ति हो। चलो कोशिश करते हैं। सबसे बुरा जो हो सकता है वह यह है कि मैं असफल हो जाऊं और मुझे भागने के लिए 3 डायमेंशनल बॉडी का उपयोग करना पड़े, आर्यन ने सोचा। उसने अपनी उंगली गोब्लिन शैमन की तरफ की, अपने हाथ को बंदूक की तरह रखा। उसने ध्यान केंद्रित किया और अपनी उंगली की नोक पर एक जादुई गोली छोड़ी, लेकिन उसने उसे दागा नहीं। उसने उसे अपनी तर्जनी के ठीक बाहर रोक लिया। एक छोटी नीली गेंद उसकी उंगली के आकार की उसकी तर्जनी की नोक पर चमकने लगी। अपनी उंगली की नोक पर जादुई गोली को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के बाद आर्यन ने तुरंत एक और जादुई गोली चलाई। नीली रोशनी की गेंद खतरनाक रूप से अस्थिर हो गई, लेकिन आर्यन ने दांत पीसकर उसे थामे रखा। उसने नीली गेंद को नियंत्रित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, जो दूसरे शॉट से थोड़ी बड़ी और अस्थिर हो गई थी। अगर शॉट अब दागा गया तो उसे फिर से शुरू करना पड़ेगा, और वह ऐसा नहीं चाहता था। केवल इच्छाशक्ति का उपयोग करके वह अपनी उंगली की नोक पर नीली गेंद को स्थिर करने में कामयाब रहा। झां 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 झां। उसी पल गोब्लिन शैमन ने उस पर 5 और बिजली के झटके छोड़े, लेकिन आर्यन ने एक बार फिर अपनी 3 डायमेंशनल बॉडी के साथ उन सभी को चकमा दिया। उसी समय उसने तीसरी जादुई गोली चलाई। गेंद फिर से अस्थिर हो गई, लेकिन पिछली बार के अनुभव से आर्यन इसे बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पाया, जिससे इसे अनियंत्रित होने से रोका गया। उसने चौथी, 5वीं, 6ठी और तब तक जारी रखा जब तक कि उसने 10वीं गोली नहीं चला दी। जब तक उसने 10वीं गोली चलाई तब तक नीली रोशनी की गेंद उसके मुट्ठी के आकार की हो गई थी, जो खतरनाक रूप से अस्थिर ऊर्जा के साथ धड़क रही थी। बस यही है, मैं इसे और नियंत्रित नहीं कर सकता, आर्यन ने दांत पीसते हुए सोचा। उसने अपना ध्यान गोब्लिन शैमन की ओर लगाया, जो गोली में ऊर्जा को महसूस करके पीछे हट रहा था। जब मैंने तुम्हारे लिए इतना स्वादिष्ट खाना तैयार किया है तो मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। आर्यन एक पागलपन भरी मुस्कान के साथ हंसा और केंद्रित गोली चलाई, जो सभी 10 जादुई गोलियों की शक्ति का संयोजन थी। धमाका। आर्यन की उंगली की नोक पर नीली गेंद से नीली रोशनी की एक किरण निकली और गोब्लिन शैमन के सिर को भेदती हुई पूरे गुप्त कक्ष को रोशन कर गई। धड़ाम। सिर से गुजरने के बाद नीली रोशनी पीछे की दीवार से टकराए, उसे फाड़ते हुए निकल गई और फिर उसके आगे गायब हो गई।
इसे ही मैं एक फिनिशिंग मूव कहूंगा। आर्यन मुस्कुराया, ये देखकर कि वह अपने पहले ही प्रयास में वह सब कुछ सफलतापूर्वक हासिल कर चुका था जो उसने करने का सोचा था। कौशल, जादुई गोलियां, मैजिक बुलेट्स का स्तर 11 हो गया है। कौशल, जादुई गोलियां, मैजिक बुलेट्स का स्तर 12 हो गया है। कौशल, जादुई गोलियां, मैजिक बुलेट्स का स्तर 13 हो गया है। उसी पल आर्यन की दृष्टि में 3 सूचनाएं दिखाई दी और उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। मैंने 3 साल तक इतनी मेहनत की और जादुई गोलियां को स्तर 10 तक बढ़ाया, लेकिन अब मैंने कुछ नया करने की कोशिश की और कौशल का स्तर सीधे 3 बार बढ़कर 13 हो गया है। आर्यन ने सोचा, ये बहुत दिलचस्प था। तो किसी कौशल के साथ नई चीजें आजमाना भी कौशल के स्तर की निपुणता को बढ़ाता है, उसने मानसिक रूप से नोट किया। उसके बाद आर्यन ने गुप्त कक्ष को देखा और पाया कि यह एक खजाने के कमरे जैसा था, जिसमें दीवारों और मेज़ों पर बिखरे हुए मलबे पर विभिन्न वस्तुएं सावधानी से रखी गई थीं। ये गोब्लिन का खजाना कक्ष होना चाहिए, आर्यन ने स्तर 4 के गोब्लिन शैमन द्वारा गिराई गई वस्तुओं की ओर बढ़ते हुए अंदाजा लगाया। एक जादुई छड़ी और गोब्लिन से मिलने वाली सामान्य वस्तुएं। कुछ भी खास नहीं है। वह वस्तुओं से थोड़ा निराश था, खासकर ये देखते हुए कि यह एक गुप्त कक्ष था, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी और उसने सब कुछ इकट्ठा कर लिया। वह उस जगह की ओर बढ़ा जहां उसने पहली बार गोब्लिन शैमन को देखा था। वहां पहुंचने पर उसने कुछ विविध वस्तुएं देखीं, लेकिन एक चीज ने तुरंत उसका ध्यान खींचा। एक कौशल का स्क्रॉल। आर्यन ने स्क्रॉल को पकड़ा और उसकी स्थिति की जांच की। अध्याय 8, थोड़ी सी ट्रेनिंग और दूसरों से मिलना। स्विफ्ट डैश, तारांकन रैंक कॉमन, तारांकन स्तर 0, तारांकन विवरण। एक सीधा साधा डैश कौशल जो उपयोगकर्ता की गति को कुछ पल के लिए बढ़ाता है, जिससे उन्हें दुश्मनों के पास जाने या हमलों से बचने में मदद मिलती है। शुरुआती लोगों के लिए एकदम सही है जो लड़ाई की स्थितियों में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यह एक गति प्रकार का कौशल है। आर्यन ने आह भरी, हालांकि वह जानता था कि यह डेंगॉन बेसिक स्किल्स और आइटम से बेहतर कुछ भी नहीं दे सकता था, क्योंकि यह नो रैंक डेंगॉन था। वह अभी भी थोड़ा निराश था कि यहाँ तक कि गुप्त कक्ष में भी केवल गति प्रकार का बेसिक कौशल था। मुझे लगता है कि यह कुछ भी न होने से बेहतर है। उसने स्क्रॉल खोला और उस पर अपना हाथ रखा। स्किल स्क्रॉल नीली रोशनी से चमक उठा और उसी रंग में गायब हो गया। कौशल स्विफ्ट डैश प्राप्त करने के लिए आर्यन वॉका को बधाई। चलो देखते हैं कि इसकी गति कितनी तेज है, आर्यन ने सोचते हुए कौशल को सक्रिय किया। स्विश, उसकी शक्ल धुंधली हो गई और वह अपनी जगह से गायब हो गया। हॉल के दूसरी तरफ की मेज़ों के ठीक सामने फिर से प्रकट हुआ। यह अच्छा है, आर्यन संतुष्ट था। गति इतनी थी कि किसी भी दुश्मन को चौंका दिया जा सके और तेजी से दूरी तय की जा सके। ये कौशल बहुत अच्छा है, लेकिन इसका सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए मुझे अपने बेसिक स्वॉर्ड आर्ट्स को कम से कम स्तर 10 तक बढ़ाना होगा। तभी मैं नज़दीकी लड़ाई में अजेय हो पाऊंगा, उसने खुद से बुदबुदाया, एक ऐसे दृश्य की कल्पना करते हुए जहां वह अपने 3 डायमेंशनल बॉडी, स्विफ्ट डैश और बेसिक स्वॉर्ड आर्ट्स का उपयोग करके नज़दीकी लड़ाई में किसी भी दुश्मन को हरा देगा। ठीक है, मुझे ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए, आर्यन ने सोचा, जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि यह गुप्त कक्ष पूरे डेंगॉन में शायद सबसे सुरक्षित जगह थी, जहां कोई उसे परेशान नहीं करेगा। उसने डायमेंशन ऑफ टाइम कौशल को सक्रिय किया और दरवाजे से गुजरे बिना सीधे टाइम डायमेंशन में प्रकट हुआ। बहुत बढ़िया, अब चलो बेसिक स्वॉर्ड आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। 4 घंटे बीत गए और आर्यन ने अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर एक चौड़ी, आत्मसंतुष्ट मुस्कान फैल गई क्योंकि वह खड़ा हो गया और बेसिक स्वॉर्ड आर्ट्स कौशल के लिए अपनी स्थिति की जांच की। बेसिक स्वॉर्ड आर्ट, तारांकन रैंक कॉमन, तारांकन स्तर 20, तारांकन विवरण। शुरुआती लोगों को सिखाई जाने वाली सबसे सरल और सबसे सार्वभौमिक तलवार कला। ये तलवारबाजी की शुरुआती तकनीकों में महारत हासिल करने पर केंद्रित है, जिसमें रूप, संतुलन और समय पर जोर दिया जाता है। यह अच्छा है। इसमें 1 साल ज़्यादा लगा, लेकिन मैं बेसिक स्वॉर्ड आर्ट्स को स्तर 20 तक मास्टर करने में कामयाब रहा। आर्यन परिणाम से मुस्कुराया। हालांकि उसे लगा कि बेसिक स्वॉर्ड आर्ट्स में महारत हासिल करना किसी कारण से मैजिक बुलेट्स कौशल में महारत हासिल करने से कई गुना आसान था, उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। ऐसा लगा जैसे मैंने इस कौशल को पहले ही प्रशिक्षित किया है। वह उस अजीब भावना का वर्णन नहीं कर सका जो उसे बेसिक स्वॉर्ड आर्ट्स में 4 साल तक ट्रेनिंग करते समय हुई थी। उसे लगा जैसे वह इस कौशल से पहले से ही बहुत परिचित था, भले ही वह नहीं था। यह एक अच्छी बात है, इसलिए मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए, आर्यन ने सोचा। उसके बाद वह फिर से बैठ गया और उन सभी कोर को अवशोषित करना शुरू कर दिया जो उसने अब तक एकत्र किए थे। कुछ देर बाद उसकी दृष्टि में एक सूचना दिखाई दी। नोविस रैंक के स्तर 2 तक पहुंचने के लिए आर्यन वॉका को बधाई। हालांकि सूचना को देखकर वह बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके पास 3 स्तर 3 गोब्लिन कोर, 1 स्तर 4 गोब्लिन कोर और कई स्तर 2 गोब्लिन कोर थे, फिर भी उन सभी को अवशोषित करने के बाद उसका स्तर केवल 1 बढ़ा।
जैसा कि किताबों में बताया गया है, जैसे जैसे कोई मजबूत होता जाता है, स्तर बढ़ाने की कठिनाई बढ़ती जाती है। उसने सोचा, जिस दरवाजे से वह आया था उसकी ओर ध्यान दिया। ये बॉस को मारने और डंगोन छोड़ने का समय है। उसने बुदबुदाया और गुप्त कक्ष से बाहर निकल गया। जब अरियन गुप्त कक्ष से बाहर निकला तो उसका स्वागत शुद्ध अराजकता ने किया। गोब्लिन उसकी अकादमी के छात्रों के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे थे। सभी स्तर 2 के गोब्लिन उन लोगों द्वारा संभाले जा रहे थे जिन्होंने हाल ही में अपनी ताकत को स्तर 1 तक बढ़ाया था। जैसा कि अरियन ने देखा, उसने लड़ाई करने वालों के बीच कई स्तर 1 के छात्र देखे, जैसा कि उसने पहले देखा था। हाँ, छात्र लड़ने के लिए दोनों प्रवेश द्वारों पर इकट्ठा हो गए हैं। अरियन ने देखा और एलेक्स को ऐसी योजना बनाने का श्रेय दिया। इसकी वजह से गांव में छात्रों की संख्या गोब्लिन की कुल संख्या से ज्यादा थी। ब्लेड वाल्स। तभी अरियन के कानों में एक परिचित चिल्लाहट पहुंची। वह आवाज की तरफ मुड़ा और एक हल्के सुनहरे बालों वाले बच्चे को देखा जो अपनी तलवार को एक हमले में कुशलता से आगे बढ़ा रहा था, हर बार पिछले से ज्यादा मजबूत था, जिसका निशाना एक स्तर 3 गोब्लिन था। अरियन के दृष्टिकोण से उसने केवल टोनी की तलवार से एक के बाद एक तलवार की छायाएं निकलते हुए देखीं, जो स्तर 3 के गोब्लिन से टकरा रही थीं। स्तर 3 के गोब्लिन को टोनी के लगातार हमलों से पीछे धकेला जा रहा था। उसके शरीर पर गहरे घाव दिखाई दे रहे थे, लेकिन बस इतना ही, उसके हमले गोब्लिन को गंभीर रूप से घायल करने के लिए एक निर्णायक वार करने में विफल रहे। इन स्तर 3 के गोब्लिन को मारना मुश्किल है, टोनी ने निराशा में कहा जैसे ही वह पीछे हटा। चिंता मत करो, हमारे सहयोग से हम इसे आसानी से मार सकते हैं। भूरे बालों वाली एक महिला टोनी के बगल में आगे बढ़ी। उसकी तेज भूरी आंखों में बुद्धिमत्ता चमक रही थी और उसकी सुंदर फिर भी उद्देश्यपूर्ण हरकतें शांत आत्मविश्वास दिखा रही थीं। इसे बांधो, टोनी ने सिर हिलाते हुए कहा। एलेक्स ने सिर हिलाया और अपने हाथों को एक अजीब तरीके से घुमाया। घर घर घर। तभी एक आत्मा या भूत जैसी आकृति खोपड़ी और कंकाल के शरीर के साथ स्तर 3 के गोब्लिन के नीचे की जमीन से निकली और उसके हाथों और पैरों को कसकर बांध दिया, जिससे उसकी हरकत सीमित हो गई। इसे खत्म करने का समय आ गया है। टोनी ने फिर से आगे बढ़ा, एक गति कौशल का उपयोग करके स्तर 3 के गोब्लिन के सामने प्रकट हुआ, जो अब एलेक्स और उसकी भूत आत्मा से बंधा हुआ था। गार्ड ब्रेक। उसने अपनी सबसे मजबूत कौशल का इस्तेमाल किया, अपनी तलवार को आगे बढ़ाया। तलवार शुद्ध सुनहरी रोशनी में चमक उठी। धमाका। सुनहरी तलवार ने स्थिर गोब्लिन से टकराए और उसके दिल को छेद दिया, उसकी पीठ से बाहर निकल गई। टोनी के चेहरे और शरीर पर हरा खून उछला, लेकिन वह नहीं घबराया और शांति से खड़ा रहा। कुछ सेकंड बाद गोब्लिन का शव गायब हो गया, जमीन पर कुछ आइटम छोड़ गया। दोस्तों, थोड़ी मदद करो। टोनी और एलेक्स के कानों में जल्द ही एक जरूरी चिल्लाहट पहुंची। जय। उन्होंने एक दूसरे को देखा और तुरंत चिल्लाहट की ओर मुड़े। जय को अकेले अपने आकार से दोगुनी ढाल के साथ 3 स्तर 3 के गोब्लिन से लड़ते हुए देखा। ये देखकर वे तुरंत जय की ओर दौड़ पड़े। हालांकि उनके उसके पास पहुंचने से पहले जय की ओर रोशनी की 3 किरणें दौड़ीं और एक पल बाद जय जिन 3 गोब्लिन से ढाल लगाकर लड़ रहा था, वे जमीन पर गिर गए। वे मर गए। जय, एक छोटे आंखों वाला गोलमटोल बच्चा, 3 स्तर 3 के गोब्लिन के बिना सिर वाले शवों को सदमे में घूर रहा था। वे मर गए। उसने जब ये देखा तो स्वाभाविक रूप से चिल्लाया, मर गए। टोनी और एलेक्स दोनों जय के पास पहुंचे और गोब्लिन के बिना सिर वाले शवों को देखा। इससे पहले कि वे लाल रोशनी में गायब हो गए, पीछे बहुत सारी वस्तुएं छोड़ गए। कौन इतनी आसानी से स्तर 3 के गोब्लिन को मार सकता है? टोनी की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं, यह महसूस करते हुए कि उसने गोब्लिन के मरने से पहले केवल 3 रोशनी की किरणें देखी थीं। क्या ये हो सकता है? एलेक्स ने संदेहपूर्वक टोनी को देखा। टोनी ने दांत पीसे, लेकिन वह जानता था कि केवल एक ही व्यक्ति ऐसा कर सकता था। अरियन, बाहर आओ। टोनी ने चिल्लाते हुए चारों ओर देखा। अरियन, बाहर आओ। अरियन, बाहर आओ। उसने 2 बार और चिल्लाया, कोई जवाब नहीं देखकर, और चौथी बार चिल्लाने वाला था जब एक आकृति उसके सामने प्रकट हुई। मैंने तुम्हें पहली बार में ही सुन लिया था। तुम्हें इस तरह चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अरियन ने टोनी को ताना मारते हुए कहा।